भारत में धरती के नीचे छिपा था ऐसा खजाना जिसकी खुदाई शुरू होते ही पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मिला है एक ऐसा सोने का भंडार जिसे अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिस्कवरी माना जा रहा है। क्या अब भारत को यूएई और सिंगापुर से सोना मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या ये खजाना भारत की किस्मत बदल सकता है? चलिए जानते हैं कहां मिला खजाना। दरअसल ये खोज हुई है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक में, जो पहले ही कोयला उत्पादन के लिए भारत के टॉप जिलों में गिना जाता है। अब यहाँ जमीन के नीचे सोना और लोहे का विशाल भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। 23.60 हेक्टेयर में फैली चक्रिया गोल्ड माइन को गरिमा नेचुरल रिसोर्सेज को सौंपा गया है। इसके अलावा 4 और क्षेत्रों सिलफोरी, गुरुहर पहाड़, अमिलहवा और सोन कुरवा में भी सोना है। ये क्षेत्र अब कुंदन गोल्ड माइंस को सौंप दिए गए हैं। लौह अयस्क के लिए 1550 हेक्टेयर का मिसिरगवान ब्लॉक रॉकस्टोन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई की रिपोर्ट कहती है कि इस जमीन से हर टन मिट्टी से 1 से 1.5 ग्राम सोना निकल सकता है। कोर ड्रिलिंग और सैंपलिंग का काम शुरू हो चुका है। अगर अनुमान सही निकले तो ये भारत की सबसे समृद्ध गोल्ड माइनिंग साइट्स में से एक बन सकती है। कपिल मुनि शुक्ला, सहायक खान अधिकारी के अनुसार राज्य को सालाना करीब 200 से 250 करोड़ रुपए की आय सिर्फ इन नई गोल्ड माइन से होगी। अब यहां सवाल है कि क्या यूएई सिंगापुर से अब सोना नहीं लाना पड़ेगा? दरअसल भारत हर साल अरबों डॉलर का सोना यूएई, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड से खरीदता है, लेकिन अब सिंगरौली की ये खोज इस दिशा को बदल सकती है। भारत अपने ही देश में खनन करके घरेलू डिमांड पूरी कर सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ज्वेलरी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को सस्ता सोना मिल सकता है। अगर इन खदानों का दोहन ठीक से हुआ तो भारत की सोना आयात करने वाला नहीं, सोना निर्यात करने वाला देश बन सकता है। बता दें कि सिंगरौली को लोग भारत का ऊर्जा राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोयले की दर्जनों खदानें हैं और एनटीपीसी और अन्य पावर प्लांट्स हैं। लेकिन अब यह क्षेत्र एक मिनरल हब में बदल रहा है। कोयले के साथ साथ अब सोना और लोहा, रोजगार के हजारों नए अवसर, स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेज उछाल। और ये बदलाव सिर्फ सिंगरौली नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और भारत की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। हालांकि खुदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ खदानें जैसे सोनपुरवा को अभी भी वन विभाग की मंजूरी का इंतजार है। पर्यावरणीय स्वीकृतियां, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन से जुड़े मामले, लेकिन राज्य सरकार और कंपनियां इन बाधाओं को दूर करने में जुटी हैं। ये खोज केवल खनिजों की नहीं है कि ये भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता है। 2025 में भारत जहां आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, वहीं ये खोज उसका गोल्डन प्रतीक बनकर उभरी है। अब भारत के पास है कोयला, लोहा, सोना और एक विजन, मेड इन इंडिया, माइन इन इंडिया। खैर, सिंगरौली का सोना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, भारत के भविष्य में चमकने वाला है। अब खुदाई चालू है, दुनिया हिल चुकी है। क्या अब वक्त आ गया है कि भारत खुद का सोना खुद बनाए, गोल्ड इंपोर्ट को गुड बाय कहे और भारत बने ग्लोबल गोल्ड पावर? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।